Good morning everyone. चलो कंसंट्रेशन टर्म्स करते हैं. कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर. अपने सॉल्यूट इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड इनटू सॉल्वेंट. ठीक है. So over here to define solution there are concentration terms. So concentration to define, solution. इसमें पहला है फर्स्ट, लेट्स से परसेंटेज टर्म्स, है ना, परसेंटेज टर्म्स. परसेंटेज टर्म्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है परसेंटेज बाय वेट और बाय मास, और लेट्स से बाय वेट, और यू कैन से परसेंटेज बाय मास. सेकंड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है, परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय मास मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट. ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम मींस परसेंटेज वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम. थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज परसेंटेज वी बाई बी. ये तीन टर्म है जो परसेंटेज है. परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज टर्म इज आउट ऑफ 100. परसेंटेज कभी भी डिफाइन होता है तो क्या होगा? आउट ऑफ 100. 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट, है ना, कोई भी चीज है, आउट ऑफ 100 कितनी चीज है, तो देख लेते हैं. लेट्स से फर्स्ट परसेंटेज बाय मास. ठीक है, इसका इसका मतलब क्या है? जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, लेट्स से एग्जांपल 30% बाय मास. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 30% बाय मास. इसका मतलब है 30 ग्राम solute in 100 ग्राम solution. ठीक है, 30% बाय मास कहीं पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100, 100 में कोई भी चीज कितनी है? 30 है, 30 है. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो हमेशा ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे. सिंपली जब भी कभी होगा तो मान लेंगे कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें सोल्यूट 30 ग्राम होगा. इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इसको 1000 कर दोगे तो फिर ये 300 हो जाएगा, है ना. तो ये रेशियो बना रहेगा. आउट ऑफ 100 देखते हैं, इसीलिए आउट ऑफ 100, 100 में से 30. ठीक है, और फॉर्मूला क्या है ना, एक तो ये है, और वी कैन से परसेंटेज वेट बाय वेट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन.
into 100. ठीक है, उसमें कोई डाउट? तो कहीं पे अगर मान लो, है ना, मास परसेंटेज मास दे रखा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसमें सॉल्यूट कितना है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रॉल अप। यस, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी हैविंग सेम यूनिट। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे ग्राम लिया है तो ग्राम है, किलोग्राम ले लोगे तो किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, जनरली ग्राम में चलेगा, है ना। बोलो रुशील। सर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है जैसा कुछ रहता है क्या? नहीं, सर ऐसा क्यों है? कोई रीजन नहीं है, मतलब अगर लिखना होगा तो लिख दो। अभी चलते हैं आगे। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा? सिंपल, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा है 30% वेट बाय वॉल्यूम, सिंपली मीनिंग इज 30 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml solution। परसेंटेज WIV का मतलब क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन into 100। C, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 30% बाय वॉल्यूम का मतलब ये है 30 ml solute in 100 ml solution, or you can say volume of solute divided by volume of solution into 100। ठीक है, तो ये तो मतलब हो गए परसेंटेज टर्म, आउट ऑफ 100 कुछ भी बताया जा सकता है। ठीक है,
कहाँ पे कौन कौन से यूज होंगे, तो जनरली जैसे वॉल्यूम वाले तो गैसेस मिक्सचर में यूज होते हैं। ठीक है, अगर दो गैसेस हों तो आप बता सकते हो कि भाई हाँ भाई एक गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल में, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम से आ जाएगा। ये टर्म्स परसेंटेज में ऐसे ही फ्रैक्शन में भी बोलेंगे। अगर फ्रैक्शन में बोलना होगा तो क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ वन, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ वन। तो बस जो भी अगर हमें मास फ्रैक्शन बोलना होगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट, है ना। इनटू 100 नहीं करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। या फिर जो भी परसेंटेज वेट बाई वेट ये आ रहा है इसमें डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ 30% लिखा हुआ है ना, तो 30% का मतलब कितना हुआ, 0.3, दैट इज मास फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन किसी ने पूछा तो वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम फ्रैक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, परसेंटेज आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन आउट ऑफ 1, है ना। So we can write note percentage, sorry, volume fraction means percentage volume by volume divided by 100, or you can say volume of solute divided by volume of solution. Any problem यहाँ तक, किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही हो? ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब फॉर गैसेस मिक्सचर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन, सॉरी, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम आएगी फॉर गैसेस मिक्सचर, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, फॉर ए गैसियस मिक्सचर, है ना। इंपॉर्टेंट बात है ये, केवल गैस के लिए बोल रहे हैं, फॉर ए गैसियस मिक्सचर, है ना, वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। In bracket you can say volume is proportional to moles of gas, Avogadro hypothesis। तो अगर ये कोई गैसेस मिक्सचर होगा तो वो सेम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे सारी गैसेस होंगी, ठीक है। तो वहां पे जो भी वॉल्यूम का, जो भी गैस का वॉल्यूम होगा, है ना, वो उनके मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो इज गोइंग टू बी मोल्स का रेशियो, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो हेंस वी कैन से volume fraction equal is nothing but mole fraction, which is nothing but moles of solute divided by total moles in solution। मोल फ्रैक्शन पे फिर से आएंगे हम थोड़ी देर में दोबारा, ठीक है। सर डाउट क्लियर।
आगे। सर थोड़ा पुराना डाउट है, मतलब अगर वो हमको एसटीपी पे क्वेश्चन आया तो फिर हम क्या वैल्यू लेंगे, पुरानी वाली की नई वाली वॉल्यूम की? आई मीन वो कोई 22 ले लेना, देख लेना, दोनों दोनों लेके देख लेना। ओके ओके। हम्म। अगर अगर दो आंसर्स दे रखे हैं, है ना, और उसमें एक आंसर 22.7 से आ रहा है, एक 22.4 से आ रहा है, तो आप 22.7 वाला आंसर ले लेना, नई डेफिनेशन। जी सर। ठीक है, फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 100, हमें आउट ऑफ 1, ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो अब चलते थोड़ा और आगे। तो ये दो गए कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स से कंसंट्रेशन टर्म। ओके, अच्छा, ये जो ऊपर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो उसके लिए डेंसिटी हमें चाहिए होगी, है ना? अगर डेंसिटी गिवन है तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना? वी कैन इंटर कन्वर्ट दीज लेट्स से इनटू वन एंड अनदर। ये भी लिख लेते हैं ना, नोट। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन, है ना, we can convert, है ना, percentage terms into one and another। ठीक है, तो अगर डेंसिटी पता हो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में से हम क्या कर लेंगे, मास निकाल लेंगे या वॉल्यूम निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल लेंगे, है ना? so that's how you can convert। चलो दूसरे कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है जैसे एग्जांपल 2m NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। कहीं पे लिखा है m/10 HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब है 1/10 मोलर HCl सॉल्यूशन। पहले तो ये समझ लो, है ना, इनका क्या मतलब है ना? इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि ये मोलैरिटी गिवन है ना? ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि ये मोलैरिटी गिवन है और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उस मोलैरिटी की वैल्यू क्या है वो गिवन है। ठीक है, क्या होती है मोलैरिटी, डेफिनेशन क्या है? मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter solution। Moles of solute dissolved in 1 liter solution, that is molarity of that solution। डेंसिटी कहाँ लिखा है बेटा? density of solution is known। if density of solution is known, we can convert, or we can, let's say, find, है ना, percentage terms, let's say, into one and another। मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, कैपिटल M is nothing but moles of solute
डिवाइड बाई, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट जनरली वॉल्यूम लीटर में ना देके किस में होता है, ml में दे रखा होता है ना। कोई बोलेगा मान लो 100 ml सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया, मैं बोलूंगा 1 मोल 100 ml सॉल्यूशन का मतलब कितना हो गया, 0.1 लीटर। सो 1 डिवाइड बाई 0.1 इज 10, तो ये हो गया 10 मोलर सॉल्यूशन, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। बट हर बार इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से बेटर है कि हम, है ना, इसको ml में ही कन्वर्ट कर लें। अगर वॉल्यूम ml में दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, है ना, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा हमारा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, है ना। अब इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, राइट। तो ये डिवाइड बाय 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई molarity is equals to moles of solute into 1000 divided by volume of solution in ml। ठीक है, ये हो गया। मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को b से, तो फॉर्मूला हो गया m इक्वल्स टू n इंटू 1000 डिवाइड बाई v। n is moles of solute and v is volume of solution। समझ में आया मोलैरिटी। लिख लो भाई। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स से, ठीक है, 6.3 ग्राम HNO3 dissolved in, let's say, in 250 ml solution, find molarity, बताओ। ये क्वेश्चन है, तब तक बाकी लोग लिखो। जिन लोगों ने लिख लिया है वो ये इसकी मोलैरिटी बताओ। 6.3 ग्राम HNO3 dissolved in 250 ml, है ना। जिनको नहीं दिख रहा हो आंखें बड़ी बड़ी करके देखो, 250 लिखा हुआ है। 250 ml solution, find molarity 6.3 ग्राम HNO3। जल्दी से बताओ, फास्ट। मास लिखना है या फिर मोल्स लिखना है, फॉर्मूले में मोल्स है ना, तो मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है भाई मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास दे रखा है, मोलर मास आपको पता होना चाहिए HNO3 का कितना होता है, 63 होता है। तो ये 0.1 मोल आ गए, 0.1 डिवाइड बाय 250 इंटू 1000, आंसर आ गया 0.4 मोलर। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये बात। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डन भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? लिख लिया, चलो। ये हो गया मोल्स। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है,
कि अगर कभी पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हम क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है ना, और नोट करके लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोलारिटी कैपिटल M इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन लीटर। तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर यहाँ वॉल्यूम, अगर जो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लीटर में ना लिख के ml में लिखें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलारिटी into volume of solution in ml, let's say, डिवाइड बाय 1000 लिखना पड़ेगा, राइट। ये जो भी लीटर, जो भी ml में दे रखा है वॉल्यूम, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 लिखेंगे। तो ये 1000 इधर चला गया, 1000 into moles of solute is that is nothing but 1000 से, अगर एक मोल से 1000 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 आ जाएगा, इसको बोलेंगे मिली मोल्स। तो ये लिखा हुआ है 1000 into moles of solute, मतलब ना नंबर ऑफ मिली मोल्स। so नंबर ऑफ मिली मोल्स कॉन्सेप्ट है, ये इज नथिंग बट मोलारिटी, है ना। 1000 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मिली मोल्स, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, है ना। ये था, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, सॉरी, रुक जाओ पहले। यहाँ पे केवल मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है मुझे। ये 1000 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हेंस 1000 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट equals to number of millimoles of solute, which is nothing but molarity into volume in ml। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि कभी कभी मिली मोल्स का कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसमें क्या होगा, मिली मोल्स है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मोल्स है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो अगर कहीं पे मोलारिटी दे रखी है 2 मोलर सोल्यूशन लेट्स से, और यहाँ पे दे रखा है 2 मोलर HCl, है ना, 100 ml ऑफ, लेट्स से एग्जांपल लिख लेते हैं, 100 ml ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2, तो दैट इज 200 मिली मोल्स ऑफ HCl। ये हो गया सिंपल, 100 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तो मिली मोल्स आएगा, लीटर में लेंगे तो मोल्स आएगा, है ना। और मिली मोल्स, मोल्स में कन्वर्जन आपको पता ही है ना। जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, वैसे 1 मोल में 1000 मिली मोल्स हो गए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, है ना। बहुत आसान है ये कंसंट्रेशन टर्म्स, केवल और केवल टर्मिनोलॉजी याद रखनी है थोड़ी बहुत बस। When solution is written, does it mean that the solvent is water? Mostly if they want to, let's say, mention something, they are going to write, है ना, उसी तरह से लेके बोलेंगे। जैसे मान लो अगर उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब वाटर इज सॉल्वेंट। हाँ, स्मॉल m का मतलब है मिली मोल, यहाँ पे ना, ये रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m, मिली मोल्स, ठीक है। एंड अगर मान लो कहीं पे उन्होंने बोला है एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो फिर एल्कोहल में बोला जाएगा, ठीक है। तो जनरली एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं तो वाटर ही रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये अभी आपको ये समझ में आ गया मिली मोल्स का कॉन्सेप्ट।
ओके, चलते हैं आगे। अब अगर मोलैरिटी पता है तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो, है ना, मोलैरिटी हमें पता है तो हम दो मिक्सचर मिक्स कर रहे हैं मान लो, है ना, तो हम क्या उनकी मोलैरिटी बता सकते हैं? ठीक है, तो अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पहला फर्स्ट केस है मिक्सिंग ऑफ सेम सॉल्यूशन, है ना। लेट्स से एग्जांपल लिखते हैं, केस 1, केस 1 मिक्सिंग ऑफ सेम सॉल्यूशंस। तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा कि 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। ये मिक्स कर दिया, फाइंड फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों में सेम लेट्स से HCl दे रखा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अगर सेम दे रखा है तो वी आर गोइंग टू राइट मोल्स ऑफ, है ना, वी आर गोइंग टू ऐड मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज HCl एंड वी आर गोइंग टू राइट टोटल वॉल्यूम। तो बस मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करना है ना। जैसे एक HCl का सॉल्यूशन है, उसमें दूसरा HCl का सॉल्यूशन ऐड कर दिया हमने, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, बस देखते हैं। तो एक ये कंटेनर है, उसमें दूसरा ये कंटेनर ऐड करके एक बड़ा सा कंटेनर बन गया, ये लिखा हुआ 200 ml ऑफ 0.1 मोलर, ये लिखा है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्टली वॉल्यूम हम ऐड कर सकते हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 ml, है ना। यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू 200 ml, V2 इक्वल्स टू 200 ml, तो V final इक्वल्स टू V1 प्लस V2 which is 400 ml, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिंस हम वॉल्यूम ml में ले ले रहे हैं तो इसलिए मिली मोल्स लिख लेते हैं यहाँ पे, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या हो जाएगा m इंटू वी, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये हो जाएगा M1V1 which is nothing but 200 into 0.1, so 20, M2V2 which is nothing but 200 into 0.2, that is 40, तो फाइनल क्या हो जाएगा M फाइनल B फाइनल, ठीक है, 20 M1V1 प्लस M2V2, so which is nothing but 60, बस। Hence मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोलैरिटी M फाइनल क्या हो जाएगा, M फाइनल इज नथिंग बट M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, दिस इज द फॉर्मूला, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस। तो ये कितना आ गया आपका 60 डिवाइड बाई 400 विच इज नथिंग बट, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आ जाएगा ये, है ना, 3/2 0.15 मोलर। समझ में आया क्या करना है? अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, है ना, मैं एक और एसिड यही सेम लेट से सॉल्यूशन जोड़ दूंगा, तो क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। इसीलिए ये आपको बताया कि V फाइनल निकाल लो, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, है ना, सारे मोल्स जुड़ जाएंगे,
बस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? करेक्ट आकाश। सो आई साइड है कि अगर मान लो तीसरा भी मान लो यहाँ पे एक और एक सॉल्यूशन होता है HCl का, तो क्या करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, है ना, और फिर उससे फाइनल मोलैरिटी निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 लाइक दैट। चलो ये हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है कि मान लो हम जो है ना डिसिमिलर सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, मान लो दो एसिड के सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, है ना, या फिर दो बेस के सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में जब हम डिसिमिलर सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, तो फिर हम कोई कॉमन आयन की कंसंट्रेशन के टर्म्स में सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पीएच देख लिया है ना, तो अगर मैं मान लो दो एसिड मिक्स कर दूं, तो मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन बोल सकता हूँ rather than writing HCl की कंसंट्रेशन। मान लो मैंने HCl के साथ H2SO4 मिक्स कर दिया, तो अलग अलग हो गए, है ना, दो सॉल्यूट हो गए। तो ऐसे केस में दो सॉल्यूट जो दे रखे हैं उनके लिए अलग अलग फिर सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग कॉमन। व्हाट वी कैन फाइंड एनीथिंग कॉमन इज इन टर्म्स ऑफ आयंस। तो मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन बता दूं या पीएच ऑफ सॉल्यूशन बता दूं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा केस 2। बोलो आदित्य रवि। सर आंसर मिलीमोल्स में नहीं होगा? नहीं, वॉल्यूम जो है ना वो हमने किसमें ml में लिखा हुआ है, ml मिलीमोल्स। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो m से m कट जाएगा, तो मोल्स बाय लीटर आ गया। ओके सर। सर इसमें एमोल्स ऑफ सॉल्यूट में जो M1V1 और M2V2 की वैल्यू थी वो क्या गिवन थी? क्या? सर ये क्वेश्चन में एमोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, m मोल्स ऑफ मिनी सॉल्यूट मोल्स, का मतलब है मिलीमोल्स ऑफ यस सॉल्यूट। सर मिनी मोल्स, उसमें M1V1 M2V2 की जो वैल्यू दी आपने तो वो ये आई ना 0.1 into 200, मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 200 है, तो m into v की वैल्यू क्या होगी? ओके सर। 0.1 into 200 is 20, 0.2 into 200 is 40, करेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ। चलो अब अगर मान लो केस 2 ले लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, है ना, इसमें भी दो पार्ट है, लेट्स से A, है ना, मिक्सिंग ऑफ टू एसिड्स और बेस, और मिक्सिंग ऑफ एसिड्स देख लेते हैं, टू और मोर एसिड्स, लेट्स से मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एसिड्स, जैसे तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ आयन। एग्जांपल लेट्स से अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है लेट्स से फाइंड H+ आयन कंसंट्रेशन।
in solution, or somebody has written, है ना, or we can write find pH of solution, है, ऐसा कुछ पूछ रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप H+ के मोल्स निकालोगे। तो ये लिखा है 200 ml of 0.2 molar HCl, यहाँ पे लिखा है 100 ml of 0.2 molar H2SO4। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया 300 ml, है ना, वॉल्यूम तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम पहले लिख लेते हैं, लेट्स से वॉल्यूम 200 ml V1, V2 is 100 ml, so V final, which is V1 plus V2, that is nothing but 300 ml. Millimoles of acid is M1V1, तो ये कितना हो गया 20 into 0.2 40, M2V2 ये कितना हो गया 0.2 into 100 20। यहाँ पे अभी हम नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे M फाइनल नहीं लिखा जाएगा। मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन, तो मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन में देखना पड़ेगा HCl में कितने हाइड्रोजन है, एक है, तो जितने मिलीमोल्स ऑफ HCl होंगे उतने ही मिलीमोल्स ऑफ H+ होंगे, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला अगर बनाना हो तो बना लिखते हैं N1M1V1, वेयर N1 इज नंबर ऑफ H+ आयन इन, है ना, अभी लिख देंगे। तो N1M1V1 कितना हो जाएगा 1 into 40 which is 40। N2M2V2 कितना हो जाएगा, दैट इज H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो जितने भी मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 होंगे इसके डबल H+ होंगे, है ना। तो कितने हो गए 20 into 2 40, है ना, where N1 and N2 are number of H+ ion given by acids, acid molecule, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए इसमें यहाँ पे लिखना जरूरी है कि N2 में से 40, तो फिर अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे वी कैन राइट दैट इज, है ना, N1 M1 V1 plus N2 M2 V2 which is 40 plus 40 that is 80। so hence, है ना, H+ आयन कंसंट्रेशन, ये देख हमेशा याद रखना है, इसको बोलते हैं, है ना, अगर ये आपके कैपिटल ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर आपने कुछ दे रखा है, किसी भी आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये रिप्रेजेंटेशन है ना। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर ये कोई आयन अंदर लिख दिया, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ H+ आयन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम of solution, बस N1 M1 V1 plus N2 M2 V2 divide by V1 plus V2। आंसर क्या हो गया 80 डिवाइड बाई, फॉर्मूला याद रखना, राइट। तो 80 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका 300 ml, तो ये आ गया आपका, है ना, इससे 8/30 एंड देन यू कैन सॉल्व 0.266 समथिंग करके, तो ये आ गया। इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन 8/30, ठीक है। बोलो भाई। Sir, we have. बोलो। Sir, we have to take N as in valency factor or the number of hydrogen atoms in the compound. करेक्ट, बोथ, वैलेंसी वेक्टर वही होता है। अच्छा, okay, same thing, okay, got it sir। ठीक है, तो यहाँ से N1 और N2 की वैल्यू आ गई कि कितने नंबर ऑफ H+ आयन ये देंगे, है ना, गिवन बाय एसिड मॉलिक्यूल। तो हमेशा एक बात और याद रखनी है कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है
लेट्स से हाँ पहले एक मिनट डाउट ले लेता हूँ। हेलो सर। हम्म सर अभी कैसा हम लोग को डिफरेंट एसिड्स को ऐसा मिक्स करने का ये है ना, तो पेपर में ऐसा आ सकता है कि अगर 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसमें 1 मोल वाटर मिलाएगा तो कितना डाइल्यूट बनेगा, ऐसा कुछ आएगा पेपर में? अरे भाई ये बताओ HCl क्या है? गैस होती है HCl। उसके बाद अगर पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। नहीं सर, मैं एग्जाम्पल अरे एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ मैं। HCl में पानी मिला दूंगा तो मैं पानी तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, है ना? हाँ। अब 1 मोल देख लो कितना होता है। 1 मोल वाटर का मतलब होता है 18 ml वाटर। बस वॉल्यूम आपको दे रखा है 18 ml, है ना? 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम वाटर मतलब 1 ग्राम, है ना? उसकी डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, 18 ml। और आपको वो मोल्स दे रखे हैं 2, तो निकाल लो 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 1000 आ गया आपका सोल्यूशन की मोलारिटी। मतलब सर डाइल्यूट करने का भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता हाँ है? डाइल्यूट करने का आएगा, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर। ओके सर, थैंक यू सर। बोलो। हाँ सर एक बार सुलभ कीजिए ना, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन पे केस 2। क्या करना क्या है पहले बताओ तो। हाँ डाउट क्या सर, है? उसमें ए का जो सेंटेंस है उसके एंड में आपने लिखा है और फाइंड पीएन ऑफ सॉल्यूशन, तो सर पीएन क्या है? और 2 और मोर लिखा होगा, 2 और मोर एसिड्स। एन कुछ नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? सर ऊपर कीजिए केस 2, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट। हाँ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मिक्सिंग हाँ ऑफ सर, 2 और मोर एसिड्स। उसमें एग्जांपल में आपने क्या लिखा है बगल में ब्रैकेट में? और फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच, अच्छा एच है। पीएच नहीं पता है क्या होता है? नहीं पीएच पता है सर, वो एक्चुअली एन क्या दिख होता है? रहा अच्छा था। पीएच बताओ। सर पीएच वैल्यू होती है, वो स्केल पे मेजर करते हैं ना एसिड में। कैसे अगर निकालते हैं बताओ? सर एसिड में अगर पीएच लेस देन 7 होगा तो वो एसिड है, और ग्रेटर देन 7 होगा तो बेस है, और 7 होगा तो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं वैल्यू, उसका मतलब फॉर्मूला क्या है? pH इज नथिंग बट माइनस लॉग H प्लस। pH क्या होता है? माइनस लॉग है। अब लॉग आते हैं। हाँ लॉग पता है सर, 1/8। लॉग पता है आपको? हाँ लॉग पता है सर। ठीक है, तो बताओ लॉग 8/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे लिख देंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस लॉग लॉग 8/10 है। 8/30, सॉरी नॉट 10, 8/30। 30 तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 8, और ये वाला जो है ना वो log a/b होता है, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा प्लस log 30। log 8 की वैल्यू क्या होती है? तो अगर log 8 की वैल्यू हम देखेंगे तो ये आती है 0.9 के आसपास, है ना? अभी मैं अप्रोक्सीमेटली 0.9 ले ले रहा हूँ, प्लस माइनस। log 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 30 की वैल्यू होती है log 10, और ये log 3, है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 1, 0.48, तो 1.48 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। pH आ गया आपका, pH ऑफ सॉल्यूशन 0.5। ठीक है, तो अभी ये लॉग की वैल्यू मुझे याद है, आप लोगों को देखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा हुआ है 0.5। ठीक है सर, वो एक्चुअली कंफ्यूज हुआ, वो एन दिख रहा था। ठीक सर लॉग a माइनस बी है ना, हम्म। तो फिर प्लस कैसे आया? अरे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ सर ओके, समझ में आया। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप फोकस कर लो। ये हो गया आपका pH। निकालने का तरीका माइनस लॉग H प्लस, H प्लस की वैल्यू डाल देंगे, इससे आ जाएगा आंसर pH। बेसिस 10, यस, लॉग का मतलब है बेसिस 10, तो आपको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑब्वियस, है ना? लॉग का मतलब होता है बेस 10 एंड ln का मतलब होता है बेस e, है ना? दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है ना? ln का मतलब है लॉग, एंड ये बेस इस पे e, ln। लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? log 10। log 8 का वैल्यू मुझे याद है, आप देख लेना, ठीक है? लॉग टेबल से देख लेना,
सर्च कर लेना गूगल पे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ना एग्जैक्ट आंसर आप लिखोगे तो थोड़ा और आएगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। ये तो हो गया पीएच ईएच निकालने के लिए, कभी हुआ तो हो जाएगा। अगर मान लो लेट्स से मैं, है ना, इसमें बी पार्ट लेट्स से लिख लेता हूँ। लेट्स से अब आपको निकालना है, लेट्स से फाइंड, है ना, concentration of Cl minus ion if 200 ml of 0.1 molar NaCl plus mixed with 200 ml of 0.2 molar MgCl2 plus 200 ml of 0.3 molar AlCl3 ये आपस में मिक्स किए गए हैं। बताओ, तो बताओ Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी इन सॉल्यूशन। नहीं बेटा अर्णव यहाँ पे फोकस करो, बाद में लिखना, है ना, फोकस ओवर ही है। जिन लोगों ने नहीं लिख पाया बाद में लिखना, है ना। फाइन कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन इफ, ये हम मिक्स कर रहे हैं, 3 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे मिक्स कर दिए। तो जल्दी से बता दो, फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको तो फॉर्मूला पता है सीधे। चलो भाई मैं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है। तो अब आंसर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला Cl माइनस आयन कंसेंट्रेशन, किसी भी आयन की कंसेंट्रेशन, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में से डाल देंगे। का मतलब क्या हो जाएगा, N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 प्लस N3 M3 V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, बस डाल दो। N1 Cl में 1 ही है, M 0.1 इंटू 220 हो गया, प्लस N2 MgCl2 में 2 है ना, 2 क्लोरीन है, 2 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 40, प्लस N3 AlCl3 में Cl कितने 3 है तो 3 इंटू M3V3, M3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.3 इंटू 200 तो ये कितना आ गया 60, डिवाइड बाई 200 प्लस 200 प्लस 200 दैट इज 600, बस हो गया आंसर। कितना हुआ 20 प्लस 80 प्लस ये कितना आ गया 180, राइट। 280 डिवाइड बाई 600, 280 डिवाइड बाई 600, बस 7/40 से कर देंगे, 7/50 आ गया, 7/15 मोलर। ठीक है भाई, जिन लोगों का ये आंसर आया है उनका सही है, जिनका नहीं आया उन्होंने या तो कुछ मिस किया है, देख लें। ठीक है, तो किसी भी आयन की कंसंट्रेशन निकालना आ गया। अगर मान लो इसी में मान लो Mg2+ आयन की कंसंट्रेशन कोई पूछ लेता,
ठीक है। तो Mg2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से तो 0, कोई आया नहीं Mg प्लस, यहाँ से भी 0, बस केवल इतना लिखते हैं। मतलब Mg2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसी ने पूछी होगी, अच्छा तो क्या लिखते हैं 0 प्लस, यहाँ से कितना है 0.2 इंटू 200 दैट इज 40 प्लस 0 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 600, तो कितना हो जाता 1/15 मोलर, है ना। तो किसी भी आयन की कंसंट्रेशन निकालना आ गया आपको इसमें। ठीक है, अब इसमें आता है कई बार, है ना। अब ये हमने यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। मान लो अब हम एसिड और बेस मिक्स कर दें, है ना। एक जगह हमने एसिड लिया और फिर हमने बेस ले लिया, तब क्या होगा। आपको ये बात पता होगा कि एसिड H प्लस OH माइनस आयन को खा जाते हैं, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, एसिड H प्लस और OH माइनस के मिलीमोल्स का सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, है ना। तो देख लेते हैं एक बार। कि अगर मान लो एसिड और बेस आपस में मिक्स किए जा रहे हैं ना, तो केस 3 या फिर इसी में केस 2 में सेकेंड पार्ट बी, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, है ना, first we are going to check whether millimoles of H plus ion is more or millimoles of OH minus is more. So let's say millimoles of H plus ions निकालेंगे, है ना। Let's say this is equals to X, मान लो। We will calculate millimoles of OH minus ion. Let's say this is equals to Y. ठीक है, पहले हम H plus और OH minus ion के millimoles निकाल लेंगे अलग अलग। तो केस अब यहाँ पे क्या होगा, if X is greater than Y, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, क्या होगी, X माइनस वाई डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, बी फाइनल। इफ, है ना, X लेस देन Y हो जाएगा तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Y माइनस एक्स डिवाइड बाई V फाइनल, है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें करना है। और इफ, है ना, X इक्वल्स टू Y हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वहां पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, एंड विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷, है ना, इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताओ कितने H प्लस, है ना। अगर मान लो ये इतने H प्लस दे रखे हैं, मान लो 10 H प्लस दे रखे हैं, तो बताओ कितना OH माइनस मिलाएं हम इसमें, so that the solution is going to become neutral। तो ऐसे केस में फिर क्या हो जाएगा, आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, X इक्वल्स टू Y लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उस केस में pH क्या होता है, 7 होता है। तो pH 7 का मतलब है H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ होगी। प्योर वाटर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये कुछ ऐसा याद रखने के लिए। तो लेट्स से एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये 10⁻⁻⁷ लॉग से आया। pH इक्वल्स टू 7, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁷, है ना। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 10⁻⁻pH, है ना। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो 100 ml of 0.2 molar HCl plus 100 ml of 0.1 molar H2SO4 plus, है ना, 100 ml of 0.5 molar NaOH, let's say, ऐसा कुछ लिखा है।
है ना, फाइंड, है ना, pH, या फिर बोला जाए फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या फिर फाइंड, है ना, नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, है ना, whether it is going to be acidic or it is going to be basic, ये सब बता करना है। क्या करेंगे, पहले H प्लस मोल्स निकालेंगे, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन क्या होंगे, N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2, क्योंकि यहाँ दोनों हैं, दो हैं, है ना। N1 कितना है 1, 0.2 इंटू 100 इज 20 प्लस 100 इंटू 0.20 इंटू 2 40, तो ये कितना आ गया 60। अब मिली मोल्स ऑफ हम क्या निकालेंगे, OH माइनस आयन निकालेंगे, विच इज N3 M3 V3, कितने हो जाएंगे 100 इंटू 0.5 50 इंटू 1 तो 50। कौन ज्यादा है, अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे H प्लस ज्यादा है, तो बस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, फाइनल सॉल्यूशन इज, ये ज्यादा है तो 60 माइनस 50 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 100 100 300, 10 by 300, so 1 by 30 मोलर। ट्वेंटी प्लस 10 होना चाहिए, सॉरी 0.1 है ये, ओके, तो 10 इंटू 2 20 40 होना चाहिए था, 20 तो 40, तो ठीक है। फिर OH माइनस आयन ज्यादा आ गया, OH माइनस आयन कितना हो गया, OH माइनस आयन इज गोइंग टू बी, क्या करेंगे 50 माइनस 40, तो 10 by 300, तो 1 by 10 30 आ गया, तो सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बता देते हैं, अगर मान लो किसी ने बोला POH बताओ, तो POH हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस, निगेटिव लॉग होता है P मतलब, है ना, पोटेंशियल, ये हम निकालते हैं ना ऑफ हाइड्रोजन, तो ये P का मतलब होता है माइनस लॉग, POH होता है माइनस लॉग OH माइनस आयन, तो बस माइनस लॉग 1 by 30 विच इज इक्वल टू लॉग 30, विच इज इक्वल टू लॉग 30 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 प्लस log 3, log 3 की वैल्यू 0.48 अप्रोक्सीमेटली, तो 1.48, POH आ गया आपका 1.48। किसी ने बोला pH बताओ, तो क्या होता है, pH इज नथिंग बट 14 माइनस POH, है ना, pH प्लस POH कितना होता है 14, तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, तो 12 सॉरी कितना आ गया ये 12.52, 14 माइनस 1.48 इज 12.52, ये pH आ गया। ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, अभी ये जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए pH POH, ये बस एक्स्ट्रा वैसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो वो घबराए ना, है ना, ये आगे पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। अभी क्या है, POH क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस होता है, OH माइनस आयन की वैल्यू लिख दी 1 by 30, ठीक है। फिर लॉग सॉल्व कर लिया, आपको लॉग की वैल्यूज नहीं याद होंगी तो डोंट वरी, उठा के देख लो, है ना, किसी बुक से, तो ये हो जाएगा 1.48, OH 1.48 आ गया, इससे pH निकल जाएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है, आगे पढ़ाया जाएगा। इस तरह से हमें अभी आ गया किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालना, मतलब फाइनल H प्लस आयन, किसी आयन की कंसंट्रेशन निकालना, और ये pH POH निकालना। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे, दैट इज केस 3, लेट्स से डाइल्यूशन। Dilution of, let's say, solution, addition of water। अगर केवल पानी डाल देंगे तो क्या होगा, पानी डालेंगे, सॉल्यूशन बेसिक कैसे आया, OH माइनस आयन के मोल्स कितने, मिली मोल्स कितने आए 50, और एसिड H प्लस के कितने आए 40, ज्यादा कौन है, ये 50 ज्यादा है, इसलिए 50 माइनस 40, तो इसलिए आ गया।
ठीक है, तो अभी ये बात आती है नेक्स्ट, लेट्स से कि अगर हम इफ वी आर एडिंग लेट्स से वाटर, है ना, वी आर गोइंग टू ऐड वाटर, है ना, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर होने के कारण, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ वाटर मान लो, तो वाटर डालने से सॉल्यूट तो ऐड हुआ नहीं, है ना, केवल क्या ऐड हुआ? वॉल्यूम ऐड हुआ, तो बस HCl की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? m1v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ऐड कर दिया बस। m1 into v1 is 100 into 0.1 10 divided by 100 plus 100 200, so 10 by 200 और 1 by 20, ये आ गया बस। इसमें यहाँ पे याद ये रखना है कि बस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज नहीं हो रहे, एंड देन यू कैन ऑलवेज फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl, है ना, बस। ठीक है, ये डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? केवल और केवल वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज नहीं होंगे, है ना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो ये मोलारिटी के क्वेश्चंस हो गए सारे की, है ना। मोलारिटी, इसके साथ सब जगह क्या आएगा? मोलारिटी कैपिटल है ना, मोलारिटी बता रहे हैं सब जगह। अगर हमने ऊपर नहीं लिखा है तो सब जगह मोलारिटी है। तो ये मोलारिटी के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मोलालिटी। स्मॉल m, मोलालिटी। इन अंतर केवल इतना है, उधर r है, यहाँ l है ना, और इट इज रिटन एज स्मॉल m, मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, है ना, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है ना। तो ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी में, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास जो है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ना। अगर मान लो आपने 10 ग्राम कोई चीज तौल के रखी है, तो अगर टेम्परेचर चेंज भी हो जाएगा तो वो 10 ग्राम ही रहेगी, लेकिन जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। वो क्या है? जैसे मान लो किसी सर्दी वाले दिन में आपने पानी लिया, और कभी जैसे गर्मी हो रही है उसमें फिर आप ले रहे हो, तो अगर आपने कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है तो उसकी मोलैरिटी अलग अलग आएगी, क्योंकि क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन एंड मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसीलिए फिर हम ये, है ना, इसको एक अलग लेट्स से एक कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, है ना, मोलैलिटी small m is temperature independent। ठीक है, function, or it does not depends on temperature। while molarity, है ना, molarity capital M changes with temperature। तो अगर कोई सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना, कोई सॉल्यूशन है इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, और यू वांट कि आप 10 दिन बाद 50 दिन बाद भी उसको यूज कर पाओ, तो किस में बनाओ? मोलर में बनाओ, मोलालिटी में बनाओ, मतलब मोलारिटी ना लिख के उसकी मोलालिटी बनाओ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्वेंट डालो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m moles of solute divided by mass of solvent in kilogram, or you can say moles of solute divided by mass of solvent in gram into 1000। लिख लो ये। तो जिन भी टर्म्स में अगर मान लो वॉल्यूम आ रहा है नीचे, ठीक है, तो वो सब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है वॉल्यूम। जैसे अगर मैं बोलूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में और कौन हो सकता है, वेट बाय वेट, है ना, वेट बाय वेट या वेट बाय मास, है ना, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, परसेंटेज बाय मास। तो जिनमें जिनमें मास का टर्म आ रहा है वो सब इंडिपेंडेंट, जिनमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है वो सब डिपेंडेंट। इन सब के साथ कोई यूनिट, इनका यूनिट होता है स्मॉल m, इसको बोलते हैं मोलल, है ना। ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, यहाँ पे स्मॉल m लिखा हुआ है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो स्मॉल m में रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे मान लो इसकी वैल्यू आई 2, तो हम लिखेंगे 2m, इसका मतलब है 2 मोलल, इसका मतलब क्या है 2 मोलल, है ना। एग्जांपल लिख लेते हैं, लेट्स से पे लिखा है 2m, इसका मतलब है 2 मोलल, और यू कैन से मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोलैलिटी। नहीं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी सेम नहीं है, इनमें अभी रिलेशन आगे देखेंगे, आर डिफरेंट, वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू बी सेम। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन, Fn का मतलब है फंक्शन, while molarity capital M changes with temperature and both are different। यहाँ पे देखो ना, नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वहां क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों सेम चीजें होती हैं क्या। सर मोलारिटी में जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो इंक्लूडिंग सॉल्यूट भी होता है ना। हाँ, जो भी आएगा, हाँ, टोटल, यस। ओके, यस सर। और इसमें इट्स ओनली सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज नॉट इंक्लूडेड। राइट, इसमें केवल हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। ओके सर, ठीक है, चलो फिर यहाँ मोलैलिटी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। करेक्ट सृष्टि, कैपिटल 2m लिखा है तो वो है मोलर, र, है ना, मोलर, और स्मॉल m लिखा है तो वो है मोलल, ला, l, ठीक है, तो बी केयरफुल। ठीक है, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो बता देंगे। नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आल्सो। ठीक है, चलो, बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। बाय।